हम लोग बेटा आज पढ़ेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे बाबू? विद्युत स्थितिज ऊर्जा। और बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है जिसका कार्य का कंसेप्ट तैयार होगा, ठीक है ना। जिसने क्लास 11th में कार्य अच्छे से पढ़ा होगा उसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। नहीं भी पढ़ा होगा मैं समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनना। क्या हुआ? यहाँ देखो, विद्युत स्थितिज ऊर्जा है ना, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। बबुआ ध्यान दो जरा। अच्छा एक बात जानते हो मुस्कान, स्थितिज ऊर्जा कब उत्पन्न होती है ना। मैंने आपको क्लास 11th में एक चीज़ पढ़ाई थी कि अगर हम किसी के विरोध में कार्य कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ। देवसेना, मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ ना। देवसेना क्या करती है? प्रत्यंचा चढ़ाती है ना, तीर रख करके प्रत्यंचा पीछे खींचती है। तो आपने देखा होगा कि अगर मान लेता हूँ बेटा ये धनुष है और धनुष की ये क्या है बेटा? आपकी प्रत्यंचा है, ठीक है ना। प्रत्यंचा मतलब वो जो रस्सियाँ होती हैं उसकी, वो वाली, ठीक है ना। और आपने देखा कि जब वो तीर लगा के बेटा क्या करती है? वो खींचती है। क्या ये प्रत्यंचा पीछे जाने का प्रयत्न करता है? क्या ये पीछे जाना चाहता है प्रत्यंचा? नहीं, इसको ज़बरदस्ती लेके जाया जाता है, समझे ना। अगर ये पीछे नहीं, मैंने आपको कल ही बताया था कि प्रकृति में हर वो वस्तु, कोई भी वस्तु हो, अपने परिवर्तन का विरोध करती है ना। ये लॉ ऑफ नेचर है बाबू, ठीक है ना। हर वस्तु क्या करती है? अपने परिवर्तन का विरोध करती है। और इसी तरह से ये प्रत्यंचा भी पीछे जाना नहीं चाहती थी, बट देवसेना ने क्या किया? पीछे खींचा ताकि बाहुबली को इम्प्रेस कर सके, है ना जी। बाहुबली कर दिया था इम्प्रेस। अच्छा यहाँ देखो, अब एक बात बताओ, अगर प्रत्यंचा पीछे खींचोगे, जितना उस पर जितना अपोजिट बल लगाओगे उतना इसका विस्थापन होगा। चूँकि बल लगाओगे तभी नहीं विस्थापित होगा जी। प्रत्यंचा पीछे जाएगा, अपनी जगह से क्या हो गया? पीछे आया। जैसे मान लो अभी तुमने खींचा, क्या हो गया? यहाँ तक आ गया, प्रत्यंचा यहाँ तक आ गया, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पे करके तुमको करना क्या है? केवल छोड़ देना है। तीर को क्या करना? खींच के केवल तीर को छोड़ना है। अब तीर में इतना मोमेंटम आ जाता है बेटा कि वो जाके कहीं ना कहीं घुस जाती है ना। अब डायरेक्शन जहाँ पे होगा उधर ही जाएगी वो, है ना। देखो यहाँ पे, लेकिन एक बात यहाँ पे ज़रा ध्यान समझना, तुम जितना ज़्यादा प्रत्यंचा खींचोगे, मतलब आवश्यकता ज़्यादा मत खींचे, टूट टाट जाए ना। मतलब जितना ज़्यादा तुम प्रत्यंचा खींचोगे उतना दूर तक क्या होती है? तीर जाती है। इसका मतलब इसके विरोध में तुमने कुछ कार्य किया है, वो कार्य जितना ज़्यादा है वो कार्य किस में परिवर्तन हो जा रहा है? उसका स्थितिज ऊर्जा के रूप में। बात समझ में आ रही है? यानी कि जितना तुमने कार्य किया उसको पीछे ले जाने के लिए वो सारा का सारे सारा कार्य किस में बदल गया? स्थितिज ऊर्जा में बदल गया, है ना। और बस तुमने किया क्या? कार्य तो तुमने कर दिया, और वो कार्य किस में स्टोर हो गया? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। बस तुमने वहाँ से छोड़ा और तीर ने क्या किया? अपना मोमेंटम प्राप्त कर लिया, है ना। लेकिन बताओ, बिना प्रत्यंचा खींचे तुम तीर को भेज सकते हो? नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? और ये भी है, जितना कार्य करोगे उतना ही उसको मोमेंटम भी मिलेगा, उतनी ही स्थितिज ऊर्जा भी उसको उत्पन्न होगी। अब ये नहीं कि थोड़ा सा खींच के छोड़ोगे तो यहीं रह जाएगा तीर, है ना। मान लो थोड़ा सा खींच के छोड़े तो कुछ दूर आगे गिर जाएगा, और खींचे और आगे जाएगा, और खींचोगे और आगे जाएगा। इसका मतलब क्या है? जितना ज़्यादा कार्य कर रहे हैं उतनी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न हो रही है ना। यानी कहीं ना कहीं जो W है बेटा, जो कार्य है हमारा, याद रखिएगा, इस कॉन्सेप्ट से हमको पता चला कि जो कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। बात समझ में आ रही है? यानी किसी भी वस्तु के ऊपर अगर हम बाह्य कार्य करते हैं, बाह्य बल के द्वारा कार्य करते हैं, तो वो कार्य किस में उत्पन्न हो जाता है बेटा? वो कार्य किस में स्टोर हो जाता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। इतना कंसेप्ट समझ में आया, है ना। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग क्या करते हैं? हमारा घर होता है ना जी, हैं। मान लो ये सचिनवा का घर है ना जी, और ये क्या है? सचिन के घर के ऊपर टंकी है। अब बताओ, इन्हें समरसेबल लगाया हुआ है। क्या लगाया बेटा? समरसेबल लगाया हुआ है ना। यहाँ से पानी की टंकियाँ हैं ऊपर ले जाने के लिए, चूँकि हेजस में भरता है जी, ठीक है। क्या पानी अपने आप चला जाएगा ऊपर? पानी कभी ऊपर जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि वो उसके लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ हो रहा है ना। वो विरोध करेगा जाने का, कहेगा कि हम ना जेबे ऊपर, है ना जी। अब ये ऊपर नहीं जाएगा तो उसको ज़बरदस्ती भेजना है। कैसे भेजना है? समरसेबल से जाएगा, काहे नहीं तुम, है ना।
काहे बाल्टी में डालते हो क्या? सुनो यहाँ पे एक बात बताओ, यहाँ से पानी को समरसेबल के द्वारा बल लगाएगा। समरसेबल केवल क्या करता है, वो बल जनरेट करता है। समरसेबल का बेटा इतना ही काम है कि पानी को उस बल के द्वारा ऊपर पहुँचा देना। अब पानी खिंचिया जाएगा कि नहीं खिंचा जाएगा, रुको बताते हैं तुमको। अगर मान लो अब सचिन के बाबूजी हैं, ठीक ना, होली खेलने से मना कर दें, राइट, होली नहीं खेलना तुमको। अब वो खास के एक भौजी से मना कर दें, नहीं खेलना ही नहीं है, तब तो और ही खिंचिया जाएगा, है ना। अब ये जो उन्होंने ये जो कार्य किया, जो फोर्स लगाया, जो बल लगाया ना खेलने वाला, वो बल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गुस्सा में कन्वर्ट हुआ ना जी। अब कहेगा कि अगर मोदी जी को खून माफ़ करते ना, पहले तुम्हारे कर देते हैं, मैं समझे कि नहीं समझे। तो वही क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे, यहाँ से वाटर क्या है बेटा, वाटर को ऊपर भेजना है ना। वाटर को अगर ऊपर भेजना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, समरसेबल से एक बल लगाना पड़ेगा। ये बल लगा, वाटर कहाँ गया, ऊपर गया, लेकिन बल के द्वारा विस्थापन हुआ है। बल के द्वारा क्या हुआ बेटा, विस्थापन हुआ है, मतलब कार्य हुआ। और ये कार्य जो है इस टंकी के अंदर जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है। और फिर जब ये हकडन के लिए बैठता है ना, तो क्या होता है, पानी को प्रेशर से आता है कि नहीं आता प्रेशर से। अगर थोड़ा भी पानी रहेगा तब भी प्रेशर से आएगा। अगर टंकी का निचला हिस्सा में भी पानी भरा है तो उतने ही प्रेशर के साथ पानी आएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, आपका जो पूरा का पूरा जो कार्य किया था आपने, वो कार्य किस में कन्वर्ट हुआ है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हुआ है। अब इसी पे एक कंसेप्ट देखना है हमको, ठीक है ना, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। सुनो, कह रहा है बाबू, कह रहा है कि मान लो इसमें कई प्रकार से हमको क्वेश्चन देखने हैं। पहले एकल आवेश के लिए, किसके लिए, एकल आवेश की ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा, है ना, एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। दूसरा क्या देखना है बेटा, मतलब द्विआवेश की स्थितिज ऊर्जा। द्विआवेश मतलब जहाँ पे दो आवेश हों, है ना, ऐसे कह देते हो, दो आवेशों की क्या होगा बेटा, स्थितिज ऊर्जा। डेरिवेशन के साथ देखना, याद रखिएगा। तीसरा क्या होगा, बहुल आवेशों के निकाय के कारण, मतलब दो से अधिक आवेशों के निकाय के कारण, है ना, दो से अधिक आवेशों के निकाय की क्या होगा बेटा, स्थितिज ऊर्जा। बात जरा समझना। ये तीन जो है ना आज के टॉपिक में ख़त्म करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत? सुनो यहाँ पे, एकल आवेश के लिए ऊर्जा क्या होगी, मैंने कहा आपसे जो कार्य है वही किस में कन्वर्ट होती है, ऊर्जा में। याद है, कार्य ही ऊर्जा है, याद है ना, भुला गए तुम लोग अभी। देखो यहाँ पे वही वाला कंसेप्ट है। मैंने कहा ना, ये कंसेप्ट क्या होगा, जो मैंने कंसेप्ट तुमको दिया था क्लास 10th में शायद दिया था, है ना, वो 10th वाला कंसेप्ट आज तक तुमको दौड़ा के रखा है। कार्य ही क्या है, ऊर्जा है, और ऊर्जा ही उसमें ही कार्य है। देखो यहाँ पे एकल आवेश की जो स्थितिज ऊर्जा है बेटा ना, पहले उसको देखते हैं, मिटा दें इसको। बताएंगे। पावर कक्षा 10 में नहीं पढ़ी क्या? देखो यहाँ पे एकल आवेश की स्थितिज ऊर्जा। सुनो यहाँ पे एक बात बताना जरा, हमें पता था बाबू, V बराबर कितना होता है, W बटा में Q0 होता है, यही तो होता है। अगर किसी आवेश को, ज़्यादा ध्यान सुनना है बउआ, अगर किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में लेकर के आओगे तो क्या होगा, है ना, क्योंकि एक ही आवेश है, ज़्यादा ध्यान सुनना, एक ही आवेश है और उसको किसी विद्युत क्षेत्र में लेके आओ। या फिर कह सकते हैं कि मान लो कोई विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र के Q बिंदु पे लेके आना है, P बिंदु पे लेके आना है Q0 को। किसी अल्प आवेश को अगर हम इस विद्युत क्षेत्र के P बिंदु तक ले करके आते हैं तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा एक क्या होगा, इसके ऊपर विभवांतरित किया जाएगा। नहीं किया जाएगा, बताओ जरा। तो उस रूप में हम देख सकते हैं कि क्या होगा, V बराबर W बटा में Q होता है। बट हम यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम किसी आवेश को ले सकते हैं, कोई भी आवेश विद्युत क्षेत्र में आए उसके ऊपर क्या लगेगा, विभवांतरित होगा, है ना। तो हम यहाँ पे Q0 ना रख करके डायरेक्ट Q रखते हैं, ठीक है बाबू। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू Q हो जाएगा। और मैंने कहा था कि यही जो W है वो क्या है, W किसके रूप में है बाबू, U के रूप में होगा, रख सकते हैं। तो U बराबर क्या होगा, B इंटू Q हो जाएगा, समझे।
तो ये पहला वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ये मतलब बस आप याद रखना एकल आवेश के लिए इतना ही होगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है बाबू। लेकिन असली कंसेप्ट कहाँ घुसेगा, द्विआवेश के लिए या फिर बहुल आवेशों के लिए। बात समझ में आ रही है? इतना लिखना नहीं है ना तुमको, ये सब तो जानते ही हो, बस W की जगह U कर लेना, स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी तुम्हारी, ठीक है। अब आते हैं अपने बेसिक कंसेप्ट पे। स्थितिज ऊर्जा है बाबू W बराबर U, मतलब U क्या है बेटा, स्थितिज ऊर्जा है, W कार्य है तो ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा है, U है ना। K होता तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती, लेकिन काइनेटिक एनर्जी है ये नहीं है। अगर गति के कारण ऊर्जा उत्पन्न हुई तो कहेंगे गतिज ऊर्जा है, लेकिन किसी खास स्थिति के कारण अगर ऊर्जा उत्पन्न हुई है तो क्या कहते हैं बेटा, उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखो जरा ध्यान से, अब देखो दूसरा वाला हमारा, दो आवेशों के कारण, दो पूरा बदलना पड़ेगा ना जी, दो आवेशों के बीच क्या होगा बेटा, स्थितिज ऊर्जा है ना। ध्यान दो जरा, ए बबुआ एक बात बताओ, सुनो, यहाँ पे दो आवेश हैं, एक है Q1 और एक क्या है बेटा, Q2 है। ये मतलब पूरा दूर दूर रखे हुए हैं, पता नहीं है कहाँ पे, मतलब मान सकते हो अनंत पे हैं ये दोनों। कहाँ पे बेटा, अनंत पे हैं। जा ध्यान सुनना, Q1 और Q2 दो आवेश हैं, ये कहाँ पे बाबू हमारा, अनंत पे है। और जब अनंत पे होंगे तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे के विद्युत क्षेत्र में है ही नहीं, है क्या, क्योंकि ये अनंत दूरी पे है, और अनंत दूरी पे है तो इनके विद्युत क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब एक बात बताओ, मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा ये और अनंत पे है, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत है क्या? देखो यहाँ पे Q2, अब जरा ध्यान सुनना, अगर मैं क्या करूँ, इस आवेश को घसीट करके इस A बिंदु तक लेकर के आऊँ, है ना जी, गब्बर की तरह क्या करूँ, इसको घसीट करके बिंदु A पर लेके आऊँ, यहाँ लेके आ गया, क्या फ़र्क पड़ा? कोई विद्युत क्षेत्र था क्या आसपास? नहीं है ना। अरे ये तो अनंत पे है पूरा, यहाँ कोई विद्युत क्षेत्र था, मैंने यहाँ लेके आया तो बताओ जरा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, बताओ, क्योंकि इसका कोई विरोध किया जी, इसका कोई विरोध नहीं किया, लेके आओ जाओ, कोई बात नहीं है। जहाँ विरोध होगा वहीं पे बाह्य कार्य उत्पन्न होगा, वहीं पे क्या उत्पन्न होगी, स्थितिज ऊर्जा। मैंने कहा ना, देवसेना का प्रत्यंचा खींच रहे थे पीछे, प्रत्यंचा विरोध कर रहा था तब कार्य उत्पन्न हुआ था, पर यहाँ इसका कोई विरोध कर रहा है जी, नहीं कर रहा है ना, तो कार्य क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया गया वो कितना होगा, 0 होगा, है ना। सुनो, W1 क्या है बेटा, 0 है। जरा ध्यान से एकदम दिमाग लगा के सुनना। अगला कंसेप्ट कहाँ से स्टार्ट होगा, देखो ये तो अब यहाँ पे आ चुका है। यदि Q2 आवेश को इसके विद्युत क्षेत्र में, यहाँ मान लो बिंदु B में अगर तुम ला रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, मान लो कि सेम आवेश है, मान लो कि क्या है बाबू, समान आवेश हैं, यहाँ दो कंडीशन उत्पन्न हो सकता है। पहले समान आवेश पे देखते हैं, मान लेते ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, और जब तुम इसको लेकर के आने का प्रयास करोगे ये आने देगा, बोलो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक विद्युत क्षेत्र है और ये आवेश उपस्थित है, इसको आने देगा बेटा, कहेगा कितने आ रहे हो तुम, है ना। अगर ये नहीं आने दे रहा है मतलब इसका विरोध कर रहा है, और फिर हम बाह्य कार्य करेंगे अब इसके ऊपर, कहेंगे तुम जाने काहे नहीं दोगे, है ना। फिर इसको ज़बरदस्ती, क्योंकि इसका विरोध बेटा यहीं से स्टार्ट हो गया था, जब ये आवेश यहाँ पहुँचा ना, जैसे इसके बॉर्डर लाइन में पहुँचा दिया, कहा रुक बच्चा, हमारा विद्युत क्षेत्र है, तुम आना भी मत, नहीं तो लतिया दिए जाओगे, होली का महीना चल रहा है ना जी। लेकिन ये क्या कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर बाहर से पावर है हम लोगों की, हम इस पर क्या कर रहे हैं, बाह्य बल लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे बाह्य बल, तो इस बाह्य बल के द्वारा इसको अंदर B बिंदु तक ला दिए हम लोग। कहाँ ला दिए बेटा, ला दिए ना। ये तो विरोध कर रहा था हटाने के लिए, क्योंकि समान आवेश हैं, दूर हटा रहा था, बट हमने इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया, क्योंकि यहीं से इसका विरोध स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना बाबू। लेकिन हमने क्या किया, हमने अपने बाह्य बल के द्वारा इसको यहाँ पहुँचा दिया, मतलब एक कार्य हुआ कि नहीं, विरोध हो रहा था और उस विरोध के विरुद्ध हमने बल लगाया, ये विस्थापन भी हुआ, और विस्थापन हुआ मतलब एक बाह्य कार्य हो गया ना। अब यही बाह्य कार्य आपको निकालना है ना। हम सब जानते हैं कि क्या होता है बबुआ, चूँकि इसके द्वारा, चूँकि पहले वाले पे कार्य कितना था, W1 बराबर 0, क्योंकि कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था वहाँ पे, तो आराम से आ गया, कोई विरोध नहीं हो रहा था उसका। बट जब ये आया तो ये ऑलरेडी पहला आवेश उपस्थित था, और इसके विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या हो रहा था, इसके ऊपर एक आवेश लग रहा था, इसके ऊपर जो एक बल काम कर रहा था।
इसलिए यहाँ पे कार्य करना पड़ा और यहाँ पे कार्य नहीं करना पड़ा था। ठीक है बाबू, अब यहाँ कितना कार्य करना पड़ा है तो हम कहते हैं, मान लेते हैं W2 काम करना पड़ा है। कितना काम करना पड़ा है बेटा? W2 कार्य करना पड़ा है। तो यहाँ लिखना Q1 आवेश पर कार्य है ना 0। यहाँ क्या लिखोगे? Q2 आवेश पर कार्य। अब सुनो, कार्य बराबर क्या होता है? कार्य बराबर किस में? देखो यहाँ पे आवेश गुणे विभव। अब तुम्हारे दिमाग में जाएगा मास्टर ये क्या कर दिए तुम, है ना। यहाँ पे W2 है, ठीक है, यहाँ Q2 भी रखे तो यहाँ पे V2 होना चाहिए। V1 कहाँ हुआ? मैं कहूँगा बउआ एक कंसेप्ट याद रखो जरा ध्यान से। विभव कौन लगाता है? जो पहले से उपस्थित होता है। विभव कौन लगाता है बबुआ? जो पहले से उपस्थित होता है। और किस पे लगाता है? जो आता है अपने पे लगाएगा जी। यहाँ Q1 तो कर नहीं सकते क्योंकि अपने ऊपर तो लगाएगा नहीं। विभव किस पे लगा रहा है? इस पे लगा रहा है। कौन लगा रहा है? ये लगा रहा है। तो इसके द्वारा लगाया गया विभव V1 है, तो इसके द्वारा भी V2 होगा, लेकिन हम गणना कर रहे इसके क्षेत्र में ना आ रहा है, इसके विरुद्ध न कार्य करा रहे हैं बाबू। तो बताओ ये ना लगा रहा होगा इसके ऊपर विभव, ये विभव आंतरित कर रहा है, इसलिए V1, इसलिए V1 आवेश Q1 इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा? विभव आंतरित कर रहा होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? V1। लेकिन हम सब जानते हैं बबुआ कि V बराबर क्या होता है? V1 बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटा में, मान लो इनके बीच की दूरी क्या है? R है ना, R हो जाएगा। Q1 क्यों रखा? Q2 क्यों नहीं रखा? क्योंकि विभव कौन आंतरित कर रहा है? ये ना कर रहा है, तो Q2 क्यों रखेंगे? Q2 पे आंतरित हो रहा है। देखिए आंतरित कौन कर रहा है? ये। तो V का मान अगर यहाँ रख दें बबुआ, कितना हो जाएगा जी? W2 बराबर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना जी। ये Q1 पहले से है क्योंकि V के मान में Q1 आएगा ही आएगा, और ये ऑलरेडी Q2 आपका था बबुआ, और बटे में ये R था, है ना जी। ये निकला है तुम्हारा क्या? कार्य, मतलब कुल कार्य नहीं है ये, इसके द्वारा जो हमने इस पे कार्य किया था वो निकला है। सुनो, अब हमें क्या चाहिए? इन दोनों आवेशों के कारण टोटल कार्य चाहिए, टोटल कार्य चाहिए। तो कुल कार्य कैसे निकालोगे? कहोगे कि कुल कार्य बराबर क्या होगा? कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2। लेकिन हम सब जानते हैं बेटा W1 क्या है? 0 है, और W2 क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा में R, ठीक है ना। तो W बराबर क्या हो जाएगा? 0 हटा दो, क्योंकि 0 का मतलब है कोई नहीं ना जी, R। और मैंने कहा था कि चूंकि जो कार्य है वही ऊर्जा है, तो यहाँ रख दो। तो U बराबर क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R। मजा आया? ये क्या है? दो आवेशों के कारण उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा है। दो आवेशों के कारण उत्पन्न स्थितिज ऊर्जा है। याद रहेगा? छापोगे? छापो। देखो जी, अन्य आगे चलते बबुआ। ये बात को याद रखना हमेशा, किसी भी पार्टिकल के बीच दूरी कितना से कम नहीं हो सकती है। हाँ, अच्छा, कभी कभी ना एक क्वेश्चन पूछा था, ये सुनो ना, एक क्वेश्चन पूछा था, सुनो, एक क्वेश्चन पूछा था किसी एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में, कि दो पार्टिकल्स के बीच की दूरी निम्न में से किससे कम नहीं हो सकती है। वहाँ जानते हो क्या दिया था? 2 एंगस्ट्रॉन, 3 एंगस्ट्रॉन, 1 एंगस्ट्रॉन, 4 एंगस्ट्रॉन। समझ रहे हो? कितना दिया था? 1 एंगस्ट्रॉन, 2 एंगस्ट्रॉन, है ना। तो कितना रहेगा? 1 एंगस्ट्रॉन, क्योंकि 10 के पावर 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर बराबर 1 एंगस्ट्रॉन। तो थोड़ा सा याद रखना इन चीज़ों को। देखो यहाँ पे अब है बाबू, 2 से अधिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, है ना, स्थितिज ऊर्जा। बबुआ देखो इन्हें, सुनो, मान लो 3 को कहीं आवेश है, ठीक है, 3 आवेश हैं, कहाँ पे है अपने को नहीं पता है, ठीक है बाबू। उनमें से एक आवेश हम लेकर के आते हैं। कौन सा आवेश लेके आते हैं बेटा? उनमें से एक आवेश लेकर के आए। ए सुनो, 3 आवेशों में से जब हमने एक आवेश लेकर के आए बेटा, यहाँ पे जब हम एक आवेश यहाँ पे लेके आए, तो क्या पहले से कोई आवेश मौजूद था यहाँ पे? बताओ जरा, कोई आवेश पहले से मौजूद था जी? नहीं था।
जब कोई आवेश बेटा पहले से मौजूद ही नहीं है तो कौन बल लगाएगा पे? लगाएगा कोनो? कोई कार्य होगा? कोई कार्य नहीं होगा। इसलिए क्या होगा? इसलिए Q1 के कारण ठीक है ना, प्रारंभ में ऐसे लिखना, क्योंकि देखो प्रारंभ में क्या है बेटा, Q1 का कार्य क्या है, W1 बराबर 0 है। लेकिन सुनो अब क्या है, एक आवेश Q2, ठीक है बाबूआ, यहाँ देखो एक आवेश क्या है बेटा, Q2 लेकर के आ रहे हो। लेकिन जब Q2 लेकर के आए तो ऑलरेडी पहले ही से खड़ा कौन था, Q1। अब ये क्या करेगा, विभवांतरित करेगा, बल लगाएगा, है ना। तो क्या होगा, जब बल लगाएगा कार्य उत्पन्न होगा, होगा कि नहीं होगा कार्य। तो इसलिए यहाँ पे लिखोगे, इसलिए Q1 की उपस्थिति में क्या होगा, Q2 पर किया गया कार्य क्या है, कार्य क्या है बबुआ, W2 बराबर Q2 V1। समझो जरा, क्या होगा, Q2 V1। समझ आ रही बात, ठीक है ना। अच्छा मान लेते हैं इसके बीच की दूरी कितनी है, R12 कर लेते हैं, क्योंकि अभी देखो R12 का मतलब आवेश 1 और 2 के बीच की दूरी है। आवेश 1 और ये क्या बता रहा है, 1 और 2 के बीच की दूरी है। तो सुनो यहाँ पे, तो चूंकि V1 बराबर क्या होगा लल्लू, 1/4 हाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होगा Q1 बटा में R12। ये Q1 क्यों लिया, क्योंकि ये ना आंतरित करेगा इसके ऊपर, ये ना पहले से था जी, ये भी वो आंतरित करेगा, ठीक है। ये एकदम पिछला कॉन्सेप्ट था यहाँ तक, ठीक है बाबू। इसको ले जाकर इसमें रख दोगे तो क्या होगा, W2 बराबर Q2, पहले रुको यहाँ पे, W2 बराबर यहाँ रख लो 1/4 पाई, है ना, Q1 Q2 बटे में R12। इतना तो V1 का मान था, और ये Q2 ऑलरेडी पहले से था वहाँ पे, ठीक है। इसको कह लेना समीकरण संख्या 1, ठीक है। अब एक तीसरा आवेश, क्योंकि 2 आवेशों को हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, लेकिन 2 से अधिक आवेश हो तब, अब हम एक तीसरा आवेश लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। वो यहाँ लेके आएंगे, देखो ये मान लेते हैं Q3 लेके आ गए बेटा, सुनो जरा ध्यान से। अब जब Q3 लेके आओगे तो 2 आवेश ऑलरेडी पहले से उपस्थित है, आओ तुम्हारा स्वागत करते हैं, है ना जी। यह भी इसके ऊपर बल लगाएगा, यह भी इसके ऊपर बल लगाएगा, क्योंकि दोनों के क्षेत्र में आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है ना। अब बताओ जरा, इसके बीच की दूरी कितनी रखें, R13, इसके बीच की दूरी क्या रखें, ये क्या बता रहा है कि 2 और 3 के बीच की दूरी है, और ये बता रहा है कि 1 और 3 के बीच की दूरी है ना। देखो जरा यहाँ पे सुनो क्या होगा, यहाँ पे कहोगे Q1 व Q2 की उपस्थिति में Q3 पर हाँ किया गया कार्य, ठीक है ना। यानी कि तुम लोग से अब हो रहा है, बाबा रामदेव जी कहते हैं करने से होता है ना जी। देखो यहाँ पे देखो, यानी इससे कार्य W3 किया गया, जो इसके ऊपर कार्य हुआ वो कितना हुआ, W3 हुआ। सुनो W3 कार्य हो किस पे रहा है, Q3 पे हो रहा है, ठीक है, Q3 पे हुआ है ना, Q3 पे हुआ। पर विभव कौन लगाएगा, यह भी लगाएगा और यह भी लगाएगा, यानी V1 प्लस V2 दोनों लगाएंगे ना, ये भी लगाएगा ये भी लगाएगा, तो क्या होगा V1 प्लस V2। बबू अब जरा रहने आ जाए क्या, सुनो जरा, है ना। अब देखो जरा यहाँ पे, चूँकि हम जानते हैं कि V1 बराबर क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बताओ, हई लगा रहे थे, दूरी है नहीं लोगे, है तो क्या होगा 1/3, क्योंकि Q1 लगा रहा है विभव Q3 पे, तो दूरी ये वाले रहोगे, है ना। और V2 बराबर, यानी ये वाला लगाएगा अब इसके ऊपर, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होगा Q2 बटा में R23, मतलब ये लगा रहा है ना, तो आवेश इसका होगा, दूरी कौन सी हो जाएगी 2-3 वाला। अब सुनो ये दोनों वैल्यू उठा करके मैं रख दो, तो W बराबर Q3, बबुआ इन्हें क्या होगा जी बताओ जरा। अच्छा है कि क्या मान लें, कि के मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, बार बार इतना लिखने से अच्छा है ना, तो उसको के ही मान लेते हैं, बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखने से अच्छा है क्या मान लें बेटा, के मान लें। ये कितना हो जाएगा, के Q1 बटा में R13 प्लस के Q2 बटा में R23, इसको हमने क्या मान लिया, के मान लिया, याद रहेगा, ठीक है।
अब सुनो जरा, एक के अंदर गुंडा कर दें तो W बराबर कितना हो जाएगा जी, अंदर कर दो तो K Q1 Q3 बटा में R13 प्लस हेमा गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, हाँ Q2 Q3 बटा में R23, हाँ R23। बबुआ जरा एक बात बताओ, ये 3 लिखना, W3 था ना। अब सुनो, ये क्या है, ये क्या कुल कार्य है जी, ये कुल कार्य थोड़ी था, ये तो अभी इस पे किया गया कार्य है केवल। कुल कार्य क्या होगा, देखो यहाँ पे है ना, कुल कार्य क्या होगा, कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W बराबर W1 तो 0 था और W1 कितना, W2 कितना था, ये था ना, इसको तो हम लोग K मान चुके हैं, है ना जी। तो क्या हो जाएगा K और Q1 Q2 बटा में R12 हो जाएगा, है ना जी। सुनो प्लस W3 कहाँ निकला है जी, यहाँ देखो K Q1 नहीं है जी, Q1 Q3 है, R3 K Q3 बटा में, ठीक है। क्या कॉमन हो जाएगा, K कॉमन हो जाएगा, इसमें से K कॉमन हो जाएगा ना। तो सुनो ना, अभी यही जैसे डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं कि कुल कार्य तो हो ही गया है, तो कुल कार्य बराबर K कॉमन कर लो तो कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बटा में R12 प्लस, हाँ R13 प्लस Q3 बटा में R23। अब क्या कर देंगे, चूँकि ये पूरा तुम्हारा क्या निकल गया, कुल कार्य निकल गया है। अगर कुल कार्य प्राप्त हो चुका है तो बस W बराबर U कर देना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, कुल ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा। तो कुल ऊर्जा क्या होगी, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यों, क्योंकि उसका मान है ये K का, और यहाँ पे Q1 Q2 बटा में R12 प्लस Q1 Q3 बटा में R13, है ना, प्लस Q2 Q3 बटा में R23, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी फजियत, मज़ा आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, बताओ ज़रा, आया ना जी। ये खाली हो समझाते हैं। सुनो क्या रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे 2 आवेश हैं, ठीक है ना। पहले आप बंद कर देते वीडियो, है ना जी।